हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट 2026 और उसमें भी जीएसटी के प्रपोजल्स जो आए हैं। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वही चेंजेस हैं मोटा मोटी जो लास्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हुए थे। क्योंकि जीएसटी की जिस तरीके की रूपरेखा है, पहले कोई भी अमेंडमेंट जो होती है कोई भी है उसका प्रपोजल पहले काउंसिल मीटिंग में जाता है, काउंसिल उसको अडॉप्ट करती है, फिर अकॉर्डिंगली लेजिस्लेचर अमेंडमेंट या फिर नोटिफिकेशन या फिर कोई सर्कुलर आना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो आता है। गिनती के 4-5 चेंजेस हैं, एक एक करके अगर हम क्विकली डिस्कस करें। सबसे पहले तो जो डिस्काउंट की एक लिटिगेशन चल रही थी, स्पेसिफिकली पोस्ट सेल डिस्काउंट की, वो एम्बिग्युइटी अब ओवर हो गई है। आपने कुछ सेल किया, पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट जो आपने दिया उस पे जीएसटी का अब इंपैक्ट हो सकता है। अब उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, प्री सेल होना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए। बशर्ते होना क्या है कि आप उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करेंगे और जो रिसिपिएंट है वो अपना आईटीसी रिवर्सल करेगा। तो इसके लिए डबल अमेंडमेंट हुई है। सेक्शन 15(3) के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट आई है और सेकंड अमेंडमेंट सेक्शन 34 के अंदर आई है। सेक्शन 34 के अंदर डेबिट नोट जो डिस्काउंट का है, क्रेडिट नोट जो है डिस्काउंट है उसकी बात की गई है। तो आप अगर पोस्ट सेल डिस्काउंट देते हैं, आप क्रेडिट नोट इशू कीजिए और रिसिपिएंट जो है सेक्शन 16 के अंदर उसको अपने क्रेडिट जो उसने ले रखा है उस क्रेडिट नोट का इंपैक्ट देते हुए अपना क्रेडिट इक्विवेलेंट क्रेडिट रिवर्स करेगा, तो उसको वैलिड डिस्काउंट मान लिया जाएगा। तो इसमें सारी जो टर्म्स कंडीशंस पहले चल रही थी वो सब की सब इंटरप्रिटेशनल इशू, प्री सेल, एग्रीमेंट, प्री डिसाइडेड, वो सब कुछ हट गया है। नाउ इट इज वेरी नॉर्मल, प्री सेल हो पोस्ट सेल हो, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, जीएसटी का इंपैक्ट ले सकते हैं। आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, अपना आउटवर्ड सप्लाई घटानी है और सामने वाले रिसिपिएंट को अपना आईटीसी घटाना है। चलिए अब आ जाइए प्रोविजनल रिफंड के ऊपर। सेक्शन 54 के अंदर अमेंडमेंट आई। सो व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर? प्रोविजनल रिफंड सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में था, जीरो रेटेड सप्लाई में था। अब वो प्रोविजनल रिफंड की सिचुएशन जो है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी लिया है। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोविजनल रिफंड का नहीं था प्रोविजन, नाउ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। डेट ऑफ इफेक्टिवनेस जो है वो गवर्नमेंट विल डिसाइड कि जब ये प्रोविजन, पहले तो इट विल पास फ्रॉम द पार्लियामेंट, देन द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, देन गवर्नमेंट विल नोटिफाई द डेट ऑफ इफेक्टिवनेस। तो वो जो डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही ये इफेक्टिव होगा। देन सेक्शन 54 के अंदर एक और अमेंडमेंट आई। इफ यू रिमेंबर कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट करते हैं और 1000 रुपए से कम का आपका रिफंड बनता है तो वो एलिजिबल रिफंड नहीं था। देयर वाज ए मॉनेटरी लिमिट। बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस गवर्नमेंट ने छोटे रिफंड को एक्सक्लूड किया हुआ था। बट नाउ टू प्रमोट आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट रिफंड्स, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम ए स्मूथ प्रोसेस ऑफ कस्टम्स ऑल्सो एंड ऑटोमेटिकली रिफंड होता है, उसमें कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी पड़ती। वो सीलिंग गवर्नमेंट ने हटा दिया सेक्शन 54-14 से। सेक्शन 54 सब सेक्शन 14 से वो सीलिंग हट गई है। नाउ आपके जो छोटे रिफंड है 1000 रुपए से कम के, वो भी आपको रिफंड ऑटोमेटिकली कस्टम से आ जाएंगे। आईजीएसटी पेड शिपमेंट आप कीजिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कीजिए विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, छोटे भी रिफंड हो चाहे 1000 रुपए से कम के भी हो, किसी भी अमाउंट के हो, वो ऑटोमेटिकली अब आपको रिफंड मिल जाया करेगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट है वो नेशनल ट्रिब्यूनल की है। नेशनल अपीलेट अथॉरिटी कोई भी सेटअप नहीं है जीएसटी में। अगर मान लीजिए कुछ कंफ्लिक्टिंग AR रूलिंग्स है, एडवांस रूलिंग्स है, अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग टैक्स पेयर्स के केस में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एडवांस रूलिंग्स है, तो उस केस में नेशनल अपीलेट अथॉरिटी अभी तक सेटअप नहीं हुई है जीएसटी में। हमें तो पता है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल तक अभी एब्सोल्यूट इफेक्टिवनेस पे नहीं आया है, नोटिफाई हो गया है, बेंचेस बन गए हैं, फाइलिंग में कुछ ग्लिचेस चल रहे हैं, लेकिन फाइलिंग स्टार्ट हो गई है इवन जीएसटी ट्रिब्यूनल की भी। सो सिमिलरली नेशनल अपीलेट अथॉरिटी अभी तक नहीं बनी है, तो उसके लिए किसी एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी को डीम्ड नेशनल अपीलेट अथॉरिटी माना जाएगा और जो भी AR के कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हैं वो वहां पे
चैलेंज होंगे और दिस प्रोविजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, इसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा गया है। देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी चेंज है वो इंटरमीडिएटरी सर्विसेज का आया है। एक बहुत बड़ा लिटिगेशन चल रहा था रिगार्डिंग इंटरमीडिएटरी सर्विसेज कि अगर आपकी सर्विसेज इंटरमीडिएटरी सर्विस है तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको रिफंड नहीं मिल रहा था। इसके बारे में बहुत सारी जजमेंट्स चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया था कि इवन इन इंटरमीडिएटरी सर्विसेज आप रिफंड नहीं रोक सकते। सो नाउ गवर्नमेंट हैव कंसीडर्ड दैट प्रोविजन, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है और अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया बन जाता है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आपका बन जाएगा वो। अब इंटरमीडिएटरी की वजह से आपका रिफंड और जीरो रेटेड सप्लाई में कोई भी इशू नहीं आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट दिस इज प्रोस्पेक्टिवली। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी पीछे, उसकी वजह से जो प्रीवियस रिफंड्स हैं वो सब के सब आपको मिल जाएंगे अगर आप लिटिगेशन एक्सपोज करते हैं उनमें और अपीलेट में उसको चैलेंज करते हैं। तो इन एनी केस यू विल फाइंड दैट दिस सेक्शन 13(8) अमेंडमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरी सर्विस, दिस इज समहाउ ए डीम्ड रिट्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव अमेंडमेंट फॉर द टैक्स पेयर। सो इस बार जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो सारी की सारी टैक्स पेयर फ्रेंडली ही हैं। सबसे पहले क्या अमेंडमेंट आई, सेक्शन 15(3) में वैल्यूएशन, सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट रिगार्डिंग द डिस्काउंट दैट इज टैक्स पेयर फ्रेंडली। देन इन्वर्टेड ड्यूटी में प्रोविजनल रिफंड। देन सेक्शन 54 के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में जो आईजीएसटी पेड एक्सपोर्ट्स थी उसमें मॉनेटरी सीलिंग हटा दी, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द टैक्स पेयर। देन उसके बाद जो इंटरमीडिएटरी सर्विस का आया है। सो दीज आर द लेटेस्ट प्रोविजंस व्हिच आर प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2026। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।